इस तरह से ब्रजभूमि में रहकर के भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं संपन्न की। 11 वर्ष 6 माह तक कृष्ण यशोदा रानी के भवन को आलोकित करते रहे। लेकिन कंस ने मथुरा से श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है। कंस ने अब तक जो भी भेजे वो क्रूर थे। क्रूर मतलब उनमें क्रूरता थी, निर्दयता थी, एक राक्षस स्वभाव था। लेकिन जब क्रूरता काम नहीं आई तो अक्रूर को भेजा है। आ मतलब नहीं, क्रूर मतलब क्रूर, जो क्रूर नहीं वो अक्रूर। और अक्रूर जी ने भी आते ही यशोदा रानी के हृदय में बड़ा भारी वज्र पटका है कि मैया तेरे लाला को, कृष्ण बलदेव को कंस ने अपनी रंगशाला देखने के लिए मथुरा बुलाया है। जब मैया ने सुना, मना कर दिया। कहती है मैं जानती हूं कि मथुरा और वृंदावन में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मेरा लाला यदि एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं मेरे लाला को जाने नहीं दूंगी। भगवान ने पूरी रात समझाया, नंद बाबा ने समझाया, नहीं मानी। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलदेव रथ पर बैठे और इन्होंने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। भगवान के वियोग में ब्रजवासियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। कंस को मारने के 5 दिन थे। 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में भगवान ने निवास किया है। इसी बीच अक्रूर जी के भ्रम को भी समाप्त किया। अक्रूर जी सोचते थे कि कृष्ण सामान्य बालक है। तो यमुना जी में अक्रूर जी जब स्नान करने गए तो भगवान कृष्ण को रथ पे छोड़ के गए थे, लेकिन जब जल के भीतर प्रवेश करके डुबकी लगाई तो कृष्ण को, एक कृष्ण नहीं, यमुना के जल के भीतर अक्रूर जी ने सैकड़ों कृष्ण देखे। फिर बाहर आए तो कृष्ण रथ पे बैठे हंस रहे थे। फिर भीतर गए तो सैकड़ों कृष्ण देखे। फिर बाहर आए, फिर कृष्ण भीतर गए तो कृष्ण। इस तरह से लीला दिखाई और भ्रम को दूर किया कि चिंता मत करो, मैं साधारण बालक नहीं हूं। 4 दिन मथुरा के बाहर रहे, एक बगीचे में। 5वें दिन वहां से प्रस्थान किया। बहुत से लोग मिले। कंस के राज्य का माली मिला, उसका उद्धार किया। उसने भगवान का पुष्पों से श्रृंगार किया। धोबी मिला, उसको दंड दिया, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। दर्जी मिला, उसने वस्त्रों से श्रृंगार किया, उसका कल्याण किया। आगे बढ़े तो अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी सामने से आ रही थी। इस तरफ से भगवान जा रहे हैं। देखते ही भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा कहती है, लाला तू जानता है मैं कुरूप हूं, इसलिए सुंदरी कहकर के व्यंग करता है, छेड़ता है, चिढ़ाता है। भगवान कुब्जा के बिल्कुल पास में गए। कुब्जा के दाहिने पैर पर भगवान ने अपना पैर रखा, अंगूठे पर अपना पैर रखा, दाहिने पैर के अंगूठे पर, और उसकी ठोड़ी में, दाढ़ी में, यहां पर हाथ लगा के झटका मारा और कहा, मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही कहा है, कुब्जा का कुवड़ समाप्त होके परम सुंदरता भगवान ने कुब्जा को प्रदान की है। कुब्जा ने फिर भगवान को अंगराग का लेपन किया है। कुब्जा का उद्धार, माली का उद्धार, दर्जी का उद्धार, धोबी को दंड दिया। मथुरा वासियों को दर्शन देते हुए आगे बढ़े। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी जिसे शराब पिला दी गई थी, उसने भगवान को सूंड में लपेट लिया। भगवान सूंड से नीचे उतरे, पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे खींच के घुमा करके फेंक दिया। कुबलिया पीड़ नामक हाथी की जीवन लीला प्रभु ने समाप्त कर दी। अब आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 योद्धा खड़े हैं। इन्होंने भगवान का रास्ता रोका, रुको युद्ध करो। भगवान कहते हैं, पहली बात, युद्ध हम नहीं करेंगे क्योंकि अधर्म का है। युद्ध तो बराबरी के लोगों में होता है, जो उम्र में भी समान और बल में। तो न तुम हमारे बल में समान हो और न उम्र में, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। पर जबरन इन्होंने हाथ पकड़ के खींचा। भगवान ने चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया।
चाणूर और मुष्टिक का वध करके जब कंस की रंगशाला में प्रवेश किया और जैसे ही कंस की दृष्टि कृष्ण के ऊपर पड़ी और वहां उपस्थित जनों ने जब भगवान को देखा तो आज वैसा ही हो गया जैसे त्रेता में जब राम जी सीता स्वयंवर में पहुंचे हैं। तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, वह स्थिति है। वेद व्यास जी लिखते हैं मल्लानाम असनिर्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां मृषिणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जब रंगशाला में प्रवेश किया तो वेद व्यास जी लिखते हैं मल्ला नाम, जो बड़े बड़े मल्ल मतलब योद्धा बैठे हैं, भगवान उन्हें कैसे दिख रहे? कहा मल्ल को असनिर वज्र की तरह कठोर दिख रहे। और जो गोपियां बैठी हैं स्त्रियां, उन्हें कैसे? कहा कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं। और जो ऋषि मुनि बैठे हैं, योगी बैठे हैं, योगियों को महायोगी कृष्ण और महायोगियों को योगेश्वर कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री हरि के भक्तों को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण का दर्शन हुआ। जो यदुवंशी हैं, यादव यदुवंशियों को संबंधी दिख रहे हैं। कोई कहता है ये तो मामा है, कोई कहता है ये चाचा है, कोई कहता है ये भाई है, कोई कहता मित्र है, कोई कहता पुत्र है, कोई कहता पौत्र है। यदुवंशियों को सगे संबंधी की तरह दिख रहे हैं। जो प्रजा बैठी है, प्रजा को श्रेष्ठ प्रजापालक राजा की तरह। जो दुष्ट राजा बैठे हैं, उन्हें दंड देने वाले राजा की तरह। पर कंस को कैसे दिख रहे हैं? मृत्युर्भोजपते विराड, कैसे दिख रहे हैं? काल मृत्यु के समान। और कंस ने आज जब इतने नजदीक से अपने काल को देखा तो कंस का दिमाग एकदम काम करना बंद कर गया। कहता है मारो मारो मारो, कृष्ण बलदेव को मारो, नंद का वध कर दो, वसुदेव को बंदी बनाओ। वसुदेव जबकि पहले से बंदी है, पर दिमाग खराब हो गया। नंद को मारो, कृष्ण बलदेव का वध करो, वसुदेव को बंदी बनाओ। भगवान ने मन में सोचा अरे मूर्ख, वध तो तेरा होना है। एक 21 फुट ऊंचे उच्च सिंहासन पर, सुंदर सिंहासन पर कंस विराजमान था। भगवान ने एक छलांग लगाई कंस की दाहिनी ओर, बलराम जी ने दूसरी छलांग मारी सो बाईं ओर आके बैठ गए। फिर उसके बालों को झंझोड़ करके, बालों को झंझोड़ा और झंझोड़ करके खूब मारा। और मार के जब उतने ऊंचे सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर फेंका तो कंस मारा गया। भगवान कहते हैं 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके भगवान ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश करता हूं और धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। इस तरह से भगवान ने कंस का वध किया। कंस के वध के तुरंत बाद कंस ने अपने स्वयं के पिता उग्रसेन जी को बंदी बना के रखा था। उग्रसेन जी की मुक्ति कराई, देवकी वसुदेव जी की मुक्ति की भगवान ने। और न जाने कितने राजा महाराजा साधु संत ऋषि मुनि बंदी बने हुए थे, उन सबको भगवान ने मुक्त कराया है। कुछ दिनों तक भगवान अपने माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी के सानिध्य में रहे हैं। उसके बाद देवकी और वसुदेव ने विचार किया
कि हमारे कृष्ण बलदेव बड़े हो गए हैं और अब इनकी शिक्षा जरूरी है, इसलिए भगवान को पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ भेजा? उज्जैन भेजा। उज्जैन में सांदीपन गुरु जी का आश्रम, वहां पर भगवान को भेजा गया। 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण शास्त्र एवं शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे। फिर जब भगवान लौटे हैं तब भगवान ने मथुरा का राज्यपाट संभाला है। मथुरा की राज्य की व्यवस्थाओं को प्रभु ने देखना प्रारंभ किया।